वेलकम एवरीवन। तो ये वीडियो नंबर सेकंड है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। अब हम आगे चलते हैं। देखो, ये लेक्चर नंबर सेकंड है, चैप्टर 6 ऑफ क्लेडन फॉर कार्बोनिल केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट है एंगल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। तो देखो, हमें लगेगा कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स को, ठीक है, इस तरह से। तो हमें लगेगा कि न्यूक्लियोफाइल या तो अबोव द प्लेन आता है या बिलो द प्लेन, ऐसे प्रिपेंडिकुलर। लेकिन कभी भी प्रिपेंडिकुलर न्यूक्लियोफाइल नहीं आता। न्यूक्लियोफाइल कभी भी 90 डिग्री के एंगल पे नहीं आता। न्यूक्लियोफाइल आता है 107 डिग्री के एंगल पे, 107 डिग्री के एंगल पे अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड पे। न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अटैक करता है 107 डिग्री के ऊपर। और ये जो ट्रिजेक्ट्री है 107 एंगल की, इसको बोलते हैं 107 डिग्री वाले को बर्जीड्यूनिज्ड ट्रिजेक्ट्री, ठीक है। ट्रिजेक्ट्री की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है, आई थिंक, ठीक है, चेक कर लेना, बर्जीड्यूनिज्ड ट्रिजेक्ट्री। ये ऐसा क्यों होता है, ये हम जब ऑर्बिटल पिक्चर पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की, तब वहाँ पे हमें समझ में आएगा। तब तक के लिए बस सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था, तो मैंने बता दिया बीच में, पर इसको एक्सप्लेन करूँगा लास्ट वाली वीडियो जो होगी चैप्टर नंबर 6 की, उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं अभी। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था साइनाइड का अटैक, Cn नेगेटिव का अटैक, किसके ऊपर? ऑन CHO एंड CO। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Cn नेगेटिव के बजाय H नेगेटिव का अटैक, अटैक ऑफ H नेगेटिव, या फिर इस तरह से लिख देते हैं, अटैक ऑफ H नेगेटिव ऑन CHO एंड CO। तो देखो, ध्यान दो, कभी भी H नेगेटिव नेवर अटैक्स CO ग्रुप। कभी भी H नेगेटिव CO ग्रुप पे अटैक नहीं करता। H नेगेटिव नेवर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता, बट एज बेस ऑलवेज, हमेशा बेस की तरह काम करेगा। अगर आप सोचते हो कि भाई साहब देखो, ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास CH3 और ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके अंदर अगर सोडियम हाइड्राइड डाल देंगे तो ये H नेगेटिव जो है यहाँ पे अटैक कर देगा, और ये हमारे पास ये बन जाएगा CH3 HO नेगेटिव। ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे आपके पास CH2 CH3 है, मैं इसको CH2 CH लिख देता हूँ, जो CH3 था, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। तो H नेगेटिव हमेशा बेस की तरह एक्ट करता है, इस हाइड्रोजन को निकाल देगा और ये बना देगा CH2 नेगेटिव। तो H नेगेटिव जब भी होगा हमेशा इस तरह से अटैक करेगा, ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करेगा, ये हमेशा बेस की तरह अटैक करेगा। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझानी थी। लेकिन अगर हमें अटैक कराना है, कि हमें तो अटैक कराना है H नेगेटिव का और ये बनाना है, तो किस तरह से करा सकते हैं? देखो, उसके लिए काम में आते हैं हमारे पास बोरोहाइड्राइड, जी, इनको बोलते हैं बोरोहाइड्राइड। बोरोहाइड्राइड का मतलब है बोरोन के हाइड्राइड। इसको इस तरह से आप लिखा सकते हो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पे कार्बन होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहाँ पे CH4 है और ये BH4 है, बोरोन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मत सोचना कि बोरोन के ऊपर लोन पेयर है, बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बट बोरोन डज नॉट हैव लोन पेयर। ये जो फोर्थ जो हाइड्रोजन आया है वो बोरोन के p ऑर्बिटल के अंदर आया है, बट बोरोन डज नॉट हैव ए लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर होता है जो बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन पेयर, बट यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं। तो बोरोन
डज नॉट हैव लोन पेयर। हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन था, अगर हमारे पास इस तरह का कार्बोनिल कंपाउंड है और हमें उससे ये बनाना है, H यहाँ पे आके जुड़ गया और O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये हम कैसे करें। उसके लिए हम यूज करते हैं बोरोहाइड्राइड रिएजेंट। देखो बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है, मैं इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पे ये बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इलेक्ट्रोफाइल पे इस तरह से अटैक करा दोगे। अगर इस तरह से आपने अटैक करा दिया तो देखो क्या बनेगा, पेंटावेलेंट बोरोन बन जाएगा आपके पास, जो कि इम्पॉसिबल है, बोरोन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो अटैक किस तरह से होता है, देखो यहाँ बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो बॉन्ड है ये टूट के यहाँ से हाइड्रोजन के थ्रू अटैक कर देता है इस इलेक्ट्रोफाइल पे। तो क्या बन जाता है, देखो बोरोन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बोरोन पे न्यूट्रल हो जाएगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल से जाके बॉन्ड बना लेगा। टोटल चार्ज हमेशा रिएक्शन के अंदर कंजर्व रहता है, तो इस तरह से रिएक्शन होगी। लेकिन ध्यान दो, इस रिएक्शन के अंदर हाइड्राइड निकल के नहीं गया, इस रिएक्शन के अंदर कुछ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो ये जो BH4 नेगेटिव है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने लगता है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म होने लगता है जो कार्बन है। तो इस तरह से होता है पूरी ट्रांजिशन स्टेट पे, यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है इस तरह से। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे H नेगेटिव निकल के नहीं जाता, क्योंकि अगर H नेगेटिव निकल के गया ना यहाँ से, तो गारंटीड H नेगेटिव हमेशा बेस की तरह अटैक करेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, ना कि बेस की तरह। इट मीन्स H नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, सिंपल बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है बट थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब देखो आगे चलता हूँ मैं, रिएक्शन कैसे होती है। 12th में एक टॉपिक आता है सोडियम हाइड्राइड के बारे में, आप पढ़ते हो कि सोडियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हमेशा क्या बनाएगा, H2 + NaOH। अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ठीक है, और आपने NaH लिया और आपने वाटर लिया, तो क्या होगा, हमेशा NaOH बनेगा, H2 बनेगा और कार्बोनिल कंपाउंड का कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो H नेगेटिव होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन बोरोहाइड्राइड के केस में ऐसा नहीं है। BH4 नेगेटिव वाटर पे अटैक नहीं करता, वो कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है, जो कि दिखाता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक है बट बेसिक नहीं है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है, देखो ये BH4 है, ठीक है, बोरोन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। ये जो बॉन्ड है टूट के बोरोन हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के थ्रू अटैक करता है कार्बन पे, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन का चला जाता है ऊपर। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ गया, एक हाइड्रोजन पहले ही था, यहाँ पे O नेगेटिव बन गया, और यहाँ पे क्या रह गया, सिंपल बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन और न्यूट्रल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अगेन बोरोन पे अटैक कर देता है ताकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो देखो क्या बना, बोरोन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये बोरोन क्या कर सकता है, फिर से BH4 जैसा बन गया, एक और ऐसे एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकल के जाएगा बॉन्ड्स में तो अटैक कर देगा इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे। तो देखो क्या बनेगा अब आगे, ये तो हमारे पास था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे बोरोन के साथ बॉन्ड था, 2 हाइड्रोजन है बोरोन के साथ, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा बोरोन पे, नेगेटिव था पॉजिटिव आया न्यूट्रल, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा। अब आप सोचोगे कि ऐसे आगे भी अटैक कर सकता है, ऐसे तो चारों हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए बोरोन के, लेकिन रिएक्शन यूजुअली इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती है, नॉर्मली 2 हाइड्रोजन ही ट्रांसफ़र हो पाते हैं बोरोन के। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर वाटर जो होता है वो यहाँ से BH2 को निकाल देता है और O नेगेटिव H पॉजिटिव लेकर के क्या बन जाता है, OH बन जाता है। तो देखो यहाँ से फिर क्या होगा, ये भी सॉल्यूशन से H पॉजिटिव लेके क्या बन जाएगा, और यहाँ पे भी OH अटैक करेगा, OH बोरोन से जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, देखो H, इस तरह से।
अब ये आगे रिएक्शन करेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है, हमें देखना पड़ेगा कितनी रिएक्शन होती है, कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कितना रिएक्ट कर पाती हैं चीज़ें, ठीक है। पर इस तरह से जनरल मैकेनिज्म होता है बोरोहाइड्राइड के अटैक का, क्या कि ये जो BH4 नेगेटिव है इसका H निकल के अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड पे, O नेगेटिव बनता है, ये फिर से इस पे अटैक करता है, यहाँ से फिर से H निकल के जाता है, इस तरह से साइकिल चलती रहती है। कई बार यहाँ पे ये रुक जाता है, कई बार 3 H निकल जाते हैं, 4 H तक पता नहीं, क्योंकि बुक में दिया गया है कि यूजुअली इतनी एफिशिएंट नहीं होती है रिएक्शन। तो ये मैंने चेक नहीं किया गूगल पे कि कितने हाइड्रोजन निकल के जाते हैं, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हो गूगल पे कितनी एफिशिएंट होती है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो सिंपल कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ये हमारे पास कीटोन है, इसके अंदर हमने NaBH4 ऐड कर दिया वाटर के अंदर, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, तो यहाँ पे एक OH बन जाएगा और एक यहाँ पे H जुड़ जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ पे सोलवेंट वाटर यूज किया है। अगर यहाँ पे ये NaBH4 BH4 नेगेटिव भी एज ए बेस काम करता, H नेगेटिव निकलता तो पक्का इससे रिएक्शन करता, इससे नहीं करता। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है कि ये बेसिक नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक है। बेसिक नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है। ये चीज़ शो करती है कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास एक एल्डिहाइड है, उसके साथ भी ये रिएक्शन कर लेगा NaBH4 वाटर के अंदर, और क्या बना देगा, यहाँ पे एक H ऐड हो जाएगा, यहाँ पे OH बन जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होती है। ध्यान रखना एक चीज़, NaBH4 जो है can only attack aldehyde and ketones। एल्डिहाइड और कीटोन्स पे ही अटैक करता है। आगे पढ़ेंगे और कौन कौन से होते हैं चीज़ें, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे वाटर की जगह पे इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल सोलवेंट भी यूज कर सकते हैं, इथेनॉल भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इथेनॉल के साथ भी रिएक्ट करता है, सॉरी इथेनॉल एज ए सोलवेंट भी यूज कर सकते हैं। दूसरा देखो और कौन कौन से सोलवेंट यूज कर सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं आइसोप्रोपेनॉल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एज ए सोलवेंट यूज होता है। यहाँ पे भी क्या बनेगा, OH और H, ठीक है। और देखो यहाँ पे कार्बन के साथ H है, ये एल्डिहाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ R ग्रुप है, ये कीटोन होता है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे OR ग्रुप जुड़ जाता है तो ये एस्टर बन जाता है। यहाँ पे अगर OH ग्रुप जुड़ जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, अमाइड बन जाता है। तो ध्यान दो, ये जो NaBH4 है सिर्फ इन्हीं को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, इनको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि यहाँ पे हमारे पास एक COH है या फिर CHO है, एल्डिहाइड है, और दूसरी पास हमारे पास ये एस्टर ग्रुप है, और NaBH4 हम ऐड करते हैं, ठीक है, इथेनॉल के अंदर। तो ये सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, एस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2OH। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, सोडियम बोरोहाइड। तो देखो ये तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में है। अब जो बोरोन फैमिली है वो कौन कौन सी होती है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस तरह से याद करते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, थैला। अब देखो यहाँ से तो क्या बना, BH4 नेगेटिव, ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, ALH4 नेगेटिव। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं। तो ये तो देखो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। ये किसके साथ रिएक्शन करता है, सिर्फ CHO और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कीटोन के साथ। ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बोरोन, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बोरोन। तो ये जो ALH4 नेगेटिव है,
ये ज़्यादा रिएक्टिव है BH4 नेगेटिव से। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये वोलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ये वाटर के साथ भी वोलेंटली रिएक्ट करता है और इसमें वाटर यूज्ड एज सोलवेंट होता है, ठीक है, सोलवेंट की तरह यूज होता है। तो ये फ़र्क है दोनों के अंदर कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम बोरो हाइड्राइड से। तो इस वीडियो के अंदर हमने सोडियम बोरो हाइड्राइड के बारे में पढ़ा। इन रिएक्शंस को आप बार बार लिख के देखिए, मेमोराइज करके देखिए, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछिए, कोई आपको सजेशन हो तो मुझे दीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।